हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम हाज़िर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज़ को। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। ट्रिक्स हम उनको इसलिए कहेंगे कि हम फार्मूलाज केमिस्ट्री के होते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि आप उसको कैसे याद करें, मतलब हम उसको लिखें बार बार, क्या करें। एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, डिफरेंट फार्मूलाज आ रहे हैं, वो हमें याद नहीं है कि फ़लाँ का फार्मूला क्या है। लाफिंग गेज हो गया, उसके अंदर हमारे पास तो डिफरेंट सम सॉर्ट्स ऑफ फार्मूलाज ओवर देयर कि हमें कैसे उनको याद करना है, कोई हमें उनकी ट्रिक बता दे। तो आज मैं आपके साथ कुछ उसकी ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे एक और चीज़ कन्फेस कर दूँ कि ये मेरा मटेरियल, मतलब कि ये मेरी बनाई गई ट्रिक्स नहीं है। मैंने ख़ुद ये किसी की देखी, मतलब मैं देख रही थी और मुझे बहुत सुपर डुपर लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के साथ शेयर की जाए, इसको आगे और बढ़ाया जाए। और आप लोग भी ये प्रॉमिस करें कि मेरे से सीखने के बाद, ये चीज़ें देखने के बाद, आप अपने से छोटे जो आपके बहन भाई होंगे या आपके रिलेटिव्स होंगे या आपके जूनियर्स जो भी होंगे, जिस स्टेज पे जो आपसे छोटे हैं, आपसे सीखने के लिए वो बैठे हैं, तो आपने उनको ये चीज़ फॉरवर्ड करनी है ताकि सब लोग इसको देखें, पढ़ें, सुने और याद करें। तो हम जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे फार्मूलाज की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे जो फार्मूला मैं लिखने वाली हूँ वो है लाफिंग गेज का। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में लाफिंग गेज का क्वेश्चन जो है वो आपके पास एंट्री टेस्ट में, आप चाहे प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, आपके पास ये इस तरह के क्वेश्चन और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा आ रहा होता है कि लाफिंग गेज का फार्मूला क्या है। अब उसको बहुत सारे बच्चे उनके माइंड में होगा कि जी हाँ, उसका फार्मूला कुछ है, ठीक है, हमें याद है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ट्रिक सिखाने वाली हूँ कि एक टाइम आता है हम याद करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें वो फार्मूला, जब इतने सारे फार्मूले याद करते हैं तो मैस क्रिएट हो जाता है, वो हमें भूल जाता है या हम एक दूसरे के अंदर उनको मिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जब ये ट्रिक सीखेंगे तो आप कभी भी इन चीज़ों को फिर भूलेंगे नहीं। आपके माइंड में एकदम वो ट्रिक आएगी और आप उसको बिल्कुल सही फॉर्मेट में उस फार्मूला को ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे बेटे देखें, लाफिंग गेज, लाफिंग का मतलब क्या होता है? हंसना। जब बंदा मुस्कुरा रहा होता है, खुश होता है, तो वो हमें बहुत खुल के हंस रहा होता है, यानी कि उसके चेहरे पे स्माइल आती है। कहाँ स्माइल उसकी आती है? उसका हंसना कहाँ से ज़ाहिर होता है? उसके चेहरे से, फेस से। तो यहाँ पे मैं एक फेस ड्रॉ करूँगी, ठीक है। ये किसी भी एक हंसते हुए शख्स का चेहरा मैं बनाने वाली हूँ उसके, और चेहरे पे आपको पता है कि दो आँखें मौजूद होती हैं और उसकी एक नाक होती है और ये उसका मुँह होता है। यानी कि ये लाफिंग गैस, अगर हम किसी भी एक बंदे पे लाफिंग गैस को अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? हंसना शुरू कर देगा, वो मुस्कुराना, खिलखिलाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर ही अगर मैं इसकी एक आँख जो है वो हटा दूँ, फॉर सपोज उसको कोई नुकसान पहुंच गया है, गेम है ना, गेम है, और इसके पीछे कोई रीज़न्स नहीं है कि आप रीज़न्स ढूंढें, लॉजिक्स ढूंढें। ये जो ट्रिक्स होती हैं ये आपकी इमेजिनेशंस होती है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से, जैसे ये मैंने ट्रिक सीखी, तो आप भी अब इस तरह से आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे कि लाफिंग गेज, हंसती हुई चीज़, तो मैं ऐसी क्या चीज़ बनाऊँ कि मुझे फार्मूला याद रह जाए। तो आपको इस ट्रिक के बाद आपके दिमाग में जो माइंड में जो बातें आएंगी, आप उनके ज़रिए फिर खुद से फार्मूला के लिए ट्रिक्स ढूंढना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लाफिंग मतलब हंसना, यानी कि एक बंदा है वो हंस रहा है, अब उसकी एक आँख जो है वो किसी भी रीज़न से, खुदा ना खास्ता, उसकी आँख जो है वो ख़राब हो गई है, हट गई, एक ऑपरेशन से उसको काट दिया, हमने हटा दिया, तो अब क्या होगा कि इसकी जो नोज़ है ये उसकी तरफ जंप कर जाएगी। मतलब एक ऐसी आप ट्रिक बना रहे हो ना, एक कहानी बना रहे हो कि उसकी एक नाक तो चली गई है, एक आँख तो चली गई है, सॉरी, तो वो नाक जो है उसका, वो उसको शफल करके वो इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा और उसकी नाक वहाँ दूसरे मौजूद है और उसका ये फेस मौजूद है। अब अगर आप देख रहे हैं कि उसकी एक आँख गुम हो गई है और उसकी जगह हमने नाक को दे दी और नाक जो है वो रोटेट होकर इस फॉर्म में आ गया, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, येस, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस, N2, N and this Z is represent like is look like 2 and it's O oxygen, यानी लाफिंग गैस का फॉर्मूला हमारे पास बनता है N2O। तो इस स्माइली फेस के अंदर थोड़े सा आपने इसको वेरिएशन करके तो है आप ट्रिक बना रहे हो, और अब आप इसके ज़रिए अपनी खुद की ट्रिक्स बनाने के लिए रेडी हो जाओ और सोचो कि आप किस तरह से इसको ट्रिक बना सकते हो। दूसरी, इसके साथ मेरे पास एक और गैस मौजूद है जिसको हम कहते हैं वाटर गैस। ये बेटा और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन आ रहा होता है, और वाटर गैस की बात हो रही थी, और इसके साथ ही मैं इसके पेयर में एक और गैस लिखूंगी जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे
वाटर गैस की बात हो रही है ना, वाटर यानी वाटर गैस यानी इसमें एक वाटर मौजूद है और इसमें एक गैस मौजूद है, यानी लिक्विड और गैस के रिलेशनशिप, एक लिक्विड में चीज़ है और एक आपकी गैस में, और वो जब दोनों मिल रही हैं आपस में कंबाइन हो रही हैं तो वो क्या बना रही है कि आपके पास वाटर गैस बना रही है, यानी कि वाटर गैस, वाटर मौजूद है तो हमने यहाँ पे लिख दिया H2O। ठीक है, अब जब वाटर गैस, जब पानी गैस में तब्दील होता है, पानी गैस में तब्दील होता है तो वो उड़ना शुरू कर देता है, बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप एक कंटेनर में पानी बॉईल कर रहे हैं, इसको आप इस तरह से समझेंगे कि आप एक कंटेनर में पानी बॉईल कर रहे हैं, तो अब जैसे वो एवोपरेट होगा, एवोपरेशन स्टार्ट होगी और फिर वो गैस मॉलिक्यूल में तब्दील होगा तो वो उस कंटेनर से एवोपरेट होगा, उड़ना शुरू हो जाएगा बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो ऑक्सीजन तो यहीं पर है, हाइड्रोजन जो है गैस है ना, हाइड्रोजन हमारे पास गैस फॉर्म में बन रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये H2 बाहर आ गया है और ये यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया है, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास रह गया है सिर्फ। अब देखें कि इससे एक गैस बन गई है, यानी अब देखें इसकी क्या शक्ल आई है कि आपने कहा वाटर गैस, यानी कि पानी गैस में तब्दील हो गया, यानी कि जो हाइड्रोजन था वो बाहर निकल गया, गैस में जाने के लिए उसको उड़ना पड़ेगा, यानी कि इस H2O में से H2 जो है वो उड़कर बाहर आ गया, उस ब्रैकेट से बाहर आ गया, पीछे ऑक्सीजन हमारे पास रह गया। अब देखें ये ट्रिक है, यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, ये ब्रैकेट इट लुक लाइक C यानी कि कार्बन, और यहाँ पे क्या मौजूद है ब्रैकेट में, हाइड्रोजन तो चला गया बाहर, बाकी क्या रह गया O, और ये जो साइन ये जो बन गया है ये हो गया प्लस, और यहाँ पे आपके पास क्या है H2। तो बेटे ये फॉर्मूला आपका कहलाता है वाटर गैस का, ये बन गया है। ये थोड़ी सी ट्रिक है इसकी, अब इसके ज़रिए आप और माइंड में ला के अपनी ट्रिक्स खुद बना सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर की जाए। अब दूसरी हमारे पास यहाँ चीज़ है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना। ठीक है जी, तो हमारे पास जब भी गैसेस की बात आती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम रोल हो रहा होता है नाइट्रोजन का, यानी कि आप सिर्फ इसमें क्या करोगे, आपके पास वही गैस रहेगी, सिर्फ वाटर गैस के अंदर आप हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन को लगा देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन को लगा देंगे तो हमारे पास प्रोड्यूसर गैस बन जाएगी, यानी कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमारे पास है, लेकिन H2 की जगह आप यहाँ पे सिर्फ लगा देंगे N2, तो ये आपके पास बन जाएगी प्रोड्यूसर गैस। ये आपके पास आ गया प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला, वेरी इजी। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे मौजूद है। बेटा मैं बार बार कह रही हूँ कि आप खुद से भी अब इनको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें आती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं, हमारे पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से एक और मेरे माइंड में एक चीज़ आती है, बेकिंग सोडा के साथ साथ तो हमारे पास आता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा के साथ एक और चीज़ हमारे सामने आ गई है, वॉशिंग सोडा। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अब वैसे ही हम जैसे उनके हमने लफ्ज़ में से बात को ढूंढा था, अब यहाँ पे हम देखें सोडा, दोनों में चीज़ कॉमन है, सोडा मतलब सोडियम, यानी कि इन दोनों में मौजूद है हमारे पास सोडियम, यानी कि बेकिंग सोडा में भी मौजूद है और वॉशिंग सोडा में भी सोडियम मौजूद है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब इसमें सोडियम मौजूद होगा क्योंकि सोडा यानी कि सोडियम मौजूद है। अब हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडियम अगर मौजूद है तो सोडियम के साथ हमेशा हमारे पास जब भी हम इस तरह की बनाते हैं तो हमारे पास कार्बोनेट मौजूद होता है, यानी एक तो इसमें सोडियम मौजूद है हमारे पास, दूसरा सोडियम के साथ हमारे पास मौजूद होगा कार्बोनेट, यानी कि कार्बोनेट CO3। कार्बोनेट क्या है हमारा, CO3। और हम बताते चलें कि जब भी हमारे पास कार्बोनेट होता है CO3 तो उसकी वैलेंसी, उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है -2, यानी कि वहाँ पे चार्ज है -2। तो यहाँ भी सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ भी हमारे पास सोडा है तो इसके साथ भी कार्बोनेट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, दोनों के पास CO3 मौजूद है। तो अब यहाँ पे बेकिंग मतलब कि आप बेकिंग कब करते हो, खाने की चीज़ वगैरह आपने बना ली, कोई पिज़्ज़ा बेक कर लिया, ठीक है, आपने पिज़्ज़ा बेक करने के साथ साथ आपने जो है केक बेक कर लिया, कुछ भी आप जो है वो खाने की चीज़ों को बेक करते हैं, इसके अंदर आप बेकिंग यानी कि खाने से रिलेट। तो जब आप किसी के घर पे खाना खाने जाते हैं, फॉर सपोज आपको आपकी फ्रेंड ने इन्वाइट किया खाने पर जी, तो उसने बेकिंग की, पिज़्ज़ा बेक किया और फिर जब आपने खाया, मज़ा लिया, उसके बाद आपने कहा बाय बाय। ठीक है, बाय बाय आपने, यानी कि खाना खाने के बाद जब आप वहाँ से जाते हैं कहते बहुत मज़ा आया, फिर मिलेंगे बाय, तो यानी कि बाय का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, माइंड में रखेंगे। बेकिंग यानी खाना खाने के बाद आपने क्या कहा, बाय, यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपके पास H लग जाएगा, यानी जब भी आप बाय की बात करते हैं तो हम वहाँ पे एडिशन करते हैं H की, यानी कि सोडियम
NaHCO3 यानी कि सोडियम यहाँ पे बाइकार्बोनेट हो गया, ये NaCO3 इसका फार्मूला हो गया है आपके पास। तो ये आपका फार्मूला बनकर आ गया बेकिंग सोडा। लेकिन वॉशिंग सोडा में क्या होता है कि आप ऐसे कोई बाय नहीं करते, यानी कि आप क्या है कि कपड़े वॉश कर रहे हैं, यानी कि वॉशिंग में आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। यानी कि आपके पास सोडियम है, कार्बोनेट है और उसके साथ आपके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। यानी कि आपके पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो इस तरह से आपके पास बेकिंग सोडा और ये वॉशिंग सोडा का एक ट्रिक आ गई है जो कि बहुत इजी है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो न्यू फार्मूला मौजूद है, एक है जिप्सम की बात करेंगे। ये बहुत पेपर्स में आ रहा होता है जिप्सम का क्या फार्मूला है, और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ मौजूद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिप्सम, अब जैसे इस लफ्ज़ को हम तोड़ के सीखेंगे, जीप से, ठीक है, सम, जिप मतलब कि आपकी जीप कि आपके पास एक जीप है, ठीक है, एक जीप है, और सम मतलब चोरी कर लिया, सम मतलब ले लिया आपने उसको स्टोल कर लिया, उसको चोरी कर दिया। अब किसी ने आपकी जीप जो है वो चोरी कर ली, तो आप क्या करेंगे, उस पर केस कर देंगे। आप जब आपकी कोई जीप चोरी हो जाएगी तो आप उस पर क्या करेंगे, केस कर देंगे। आपने उस पर केस कर दिया, यानी कि जिप्सम से जीप सम मतलब स्टोल कर ली, किसी ने आपकी जीप चोरी कर ली और आपने उस पर केस कर दिया। ठीक है, अब ये जो केस लफ्ज़ है इसके अंदर देखिए, इसको तोड़ के देखिए क्या मौजूद है, इसमें सी है, यानी कि ये दिख रहा है कैल्शियम की तरह। तो यहाँ पे मौजूद है कैल्शियम, यानी एस है मतलब कि सल्फेट, SO4। ठीक है जी। अब यहाँ पे ई मौजूद है, ई मतलब इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर का मतलब होता है कि आपके पास ये 2, 4 ये इवन नंबर, जो सबसे पहला इवन नंबर है वो कौन सा, 2, यानी कि 2 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि इससे ये फॉर्मूला निकल गया। के से आपका कैल्शियम, सी से कैल्शियम, एस से सल्फेट और ई से इवन नंबर पहला वो कौन सा है, 2, और वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए 2। अब ये इस जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास फॉर्मूला बन के आता है। तो हम क्या करते हैं कि जो जिप्सम है इसको हम हीट करवाते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको टेम्परेचर दिया, आपने इसको हीट किया। अब जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल को आप हीट करते हो, टेम्परेचर देते हो, तो क्या होता है उसके अंदर से जो सबसे पहले क्या होता है, वाटर एवोपरेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि पानी उसमें से बुखारात की सूरत में निकल के चला जाता है। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ आपकी पानी एवोपरेट करवाना है, हमने उसको क्या करना है, वाटर टेम्परेचर देना है। तो अब जो आपका जिप्सम फार्मूला है उसमें आपके पास मौजूद है कैल्शियम सल्फेट और आपके पास मौजूद है वाटर मॉलिक्यूल कितने, 2। अब आपने उसको 110 डिग्री टेम्परेचर दिया तो उसमें से वाटर जो वो एलिमिनेट होगा, एवोपरेट होगा, वहाँ से हाफ पानी, आधा पानी जो है उसमें से, यानी कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो उसमें से एवोपरेट हो जाएंगे, और फिर आपके पास जो फार्मूला बचेगा वो ये बचेगा, CaSO4 एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपके पास ये जो फार्मूला बन के सामने आ रहा है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बहुत इजी। अब इसके ज़रिए आपके माइंड में और बहुत सी ट्रिक्स आ रही होंगी जिसके ज़रिए आप अपनी खुद की ट्रिक्स इनको बनाएंगे और आपको पता चलेगा कि जो भी केमिस्ट्री के फार्मूलाज होते हैं मुश्किल तरीन जिनको आप समझ रहे होते हैं, इनको आप कैसे ट्रिक के ज़रिए आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब आखिर में मेरे पास यहाँ पे 2 और बहुत फेमस जो कि बहुत आ रहे होते हैं पेपर्स में मौजूद है फार्मूलाज, जिसमें हमारे पास है स्लैग्ड लाइम, एक हमारे पास मौजूद है स्लैग्ड लाइम, और दूसरा हमारे पास इसी के साथ हमारे पास मौजूद है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, अब मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा है, अब आप कह रहे हैं इनको साथ क्यों लिखा है, तो मैं अब आपको बताती चलूँ कि स्लैग्ड लाइम से ही ब्लीचिंग पाउडर को हमेशा बनाया जाता है। स्लैग लाइम क्या होता है, यानी कि गीलापन, स्लैग जो नमी हो, जिसमें जो नर्म चीज़ हो, और चूना, लाइम मतलब चूने का पत्थर जिसे हम कहते हैं। तो जो हमारा लाइम है उसका फॉर्मूला है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम स्लैग की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो गीला नमी है, तो उसमें क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ मिलाएंगे, तो आपके पास एक फार्मूला बन के आएगा CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि उसके आपके पास 2 मोल्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास बनकर आ गया है बेटे स्लैग लाइम, चूने का पत्थर, यानी कि गीला यानी कि नर्म जो चूने का पत्थर होता है, स्लैग लाइम। तो ये आपने बना लिया, ठीक है, CaOH and 2। अब स्लैग लाइम ही जो है वो कॉज करता है, रीज़न होता है वो किसको बनाने का, आपके ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। तो पाउडर से लफ्ज़ हमें समझ में आ रहा है, पाउडर मतलब कोई ना कोई चीज़ सूखी होती है जो ड्राई फॉर्म में होती है ना, यानी ड्राई।
यानी कि जो इससे जो चीज़ बनने वाली है वो ड्राई फॉर्म में होगी। अगर ड्राई फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, यानी कि वहाँ से हमें पानी को एवोपरेट, फिर से हमें यहाँ पे पानी को क्या करना है, एवोपरेट करवाना है। यानी कि जो हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है CaOH2, इसको अंदर से हमने पानी का मॉलिक्यूल जो है वो एवोपरेट करवाना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को ऐड करना पड़ेगा। क्लोरीन क्या करेगा, वहाँ पे आके रिएक्शन करेगा और वहाँ से पानी का मॉलिक्यूल एवोपरेट करवाने में हेल्प करेगा। तो अब जैसे आप ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास बचेगा पहले आप वाटर निकाल दें। आपने क्या निकालना है, वाटर, पानी निकालना है। आपने निकाल दिया, पीछे क्या बचा, H2 निकल गए और O एक चला गया, बाकी बचा एक CaONCl2। तो ये आपके पास है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। तो इस तरह से ये आप डिफरेंट फार्मूलाज को लेकर उनको अपने आइडियाज़ के मुताबिक ट्रिक्स के ज़रिए याद कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। होप है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आएगी या कोई आपको चीज़ सजेस्ट करनी है या कुछ और न्यू चीज़ें ऐड करनी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।